Okay, good morning, all of you. This is Mr. Pizititis. So, today we will discuss chapter number 7, Glimpses of India. And this chapter is divided into three parts and three different stories. Number one, a baker from Goa. It is written by Lucio Rodriguez, and Krog, that is written by Locus Abrol. T from Assam, Arup Kumar Datta. So there are three different writers, and there are three different stories, but mentioned in one chapter. So let us read and translate that in Hindi. So first of all, we will discuss about a bakery from Goa. A bakery from Goa means so actually Goa is very famous for its bakery, for its bread and either whatever the things are made by bakery. Anyway, baker from Goa first. So we always take most of the time we take bread toast with tea. Okay, the bread what we take, okay, that is made by bakery or baker. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. तो नैरेटर यहाँ पे राइटर यहाँ पे कहते हैं कि हमारे जो एल्डर्स से वो दिन को याद करते हैं जब जो पुराने समय पर जब पोर्तुगीज़ लोग रहा करते थे और उनके द्वारा जो बनाया गया ब्रेड लॉव्स हुआ करते थे, उन सभी के बारे में हमारा जो एल्डर लोग क्या करते हैं वो याद करते हैं. These eaters of loaves might have vanished, but maker are still there. जो लॉब्स को खाते थे वो तो चले गए, लेकिन फिलहाल अभी तक जो बेकर है मेकर है लॉब्स को बनाते थे वो आज भी वहाँ पर हैं. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the लॉव्स. तो अभी भी लॉव्स यानी ब्रेड को बनाने वाले व्यक्ति वहाँ पे मौजूद थे, उन सभी के साथ हम रह रहे हैं. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नांस स्टिल एक्सिस्ट. उन पुराने समय में जो फर्नांस बने हुए थे, जो भट्टा वगैरह बने हुए थे, आज भी वहाँ पे मौजूद थे. द फायर इन द फर्नांस हैज नॉट येट बिन एक्सटिंग्विश्ड. तो उसी जो फर्नांस से उसमें जो फायर जल रहा था, जो आग जल रहा था, वो आज भी क्या कर रहा है, वो चल रहा है. द थंड एंड jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival the morning can still be heard in some places. तो पहले के समय पर जो बेकर जो है ब्रेड बेचने वाला जो है वो क्या करता था कि बम्बू में कुछ बनाए हुए होते थे और उसको खींचने से साउंड होता था, या तो और कोई अलग प्रकार का जिंगलिंग बेल हुआ करता था, वो घंटी आकर के बजा देता था. तो सभी लोग सुबह के समय पर ब्रेड कलेक्ट करने के लिए चले जाते थे. उस प्रकार जो पुरानी ट्रेडिशन है वो अभी भी मौजूद है, ये अभी भी मौजूद है. मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. हो सकता है फादर जो गुजर गए होंगे, लेकिन बेटा जो है अभी भी वही प्रोफेशन को क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है. दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा. आज के समय पर इन बेकर को पैडर करके गोवा में जाना जाता है. ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड. बेकर जो है बचपन के समय पे वो हमारा दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन एंड गाइड, हमारा सलाहकार, हमारा साथी
ऐसे सब हुआ करते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। जो बेकरी ब्रेड सेल करने वाला जो है वो कम से कम दिन में 2 बार वो क्या करते थे, आया करते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग इन हिज सेलिंग अराउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। तो सुबह वो चले जाते थे बेचने के लिए, फिर जैसे वापस पूरा बास्केट खाली हो जाता था और वही एम्प्टी बास्केट को लेकर के, खाली बास्केट को लेकर के फिर ये आया करते थे, यानी दिन में 2 बार वो आया करते थे। द जिगलिंग थॉट ऑफ हिज बम्बू wake us up from sleep and we ran to meet and greet him। तो बम्बू से बने हुए जो जिंगलिंग है वो थॉट से क्या होता है कि क्या आवाज़ निकलता था, और उसी के चलते सुबह के समय हम सभी क्या करते थे, जग जाते थे और उसे मिलने के लिए, उसे ग्रीट करने के लिए चले जाते थे। वाई वॉज इट सो? ये क्यों हो रहा था? वाट इट फॉर द लव ऑफ द लव, क्या जो ब्रेड है, लव है, उसको ज़्यादा लगाव इसलिए होता था? नॉट एट ऑल। द लव्स वेर ब्रॉट बाय सम बास्किन और बास्टेन। तो लव्स जो है, ब्रेड जो है, कुछ बास्किन के द्वारा या कुछ बास्टिन के द्वारा लाए जाते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस what we longed for were those bread bangles which we choose carefully। तो घर के जो सर्वेंट होते थे, हमें जो पसंद होता था वो जाते थे बेकर के पास और वो लेकर के आते थे। रिंग टाइप का ब्रेड हुआ करते थे और इस तरह का। समटाइम इट वाज स्वीट ब्रेड आज स्पेशल। मैं कभी कभी जो स्वीट ब्रेड जो है, मीठा वाला ब्रेड जो है, वो बहुत स्पेशल रूप से बना करके लाया जाता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री इन द सेंस विद द छंग छंग साउंड ऑफ स्पेशल मेड बम्बू स्टाफ। ये जो बेकर होते थे वो म्यूजिकल साउंड से बस्तियों में और एंट्री करते थे। बम्बू से बने हुए, ये बम्बू के जो स्टाफ से बने हुए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से झांग झांग साउंड निकलता है। वो साउंड करते हुए वो क्या करते थे, बस्ती के अंदर घुसते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। तो एक हाथ में सिर के ऊपर बास्केट रहा करता था और दूसरे हाथ में वो बम्बू का जो स्टाफ है वो ग्राउंड को टच करके वो आवाज़ निकालता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग। और वो घर के जो महिला होते थे उनको गुड मॉर्निंग करके ग्रीटिंग करते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू। फिर उसके बाद जो वर्टिकल बम्बू होते थे उसके ऊपर वो क्या करते थे, अपनी बास्केट को रख देते थे। We kids would be pushed aside with a middle rebuke and loaves would be delivered to servant। तो इस प्रकार से हम तो बच्चे थे लेकिन हमारे जो घर के सर्वेंट्स थे उनको ब्रेड वगैरह डिलीवर किया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप। लेकिन फिर भी हम इस प्रकार से वहाँ जाते तो उससे मिलते थे। ये परंपरा तो हमने कभी छोड़ा ही नहीं। We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow। तो हम किसी बेंच में खड़े हो जाते थे या तो फिर किसी ऊंची जगह में खड़े हो जाते थे और बास्केट की ओर झांकते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टॉपिकल फ्रैग्रेंस ऑफ दोज लव्स। तो रियलिटी मुझे अभी भी याद है कि वो जो लव्स थे उसमें से एक बहुत ही सुंदर फ्रैग्रेंस यानी खुशबू आया करता था। लव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो लव्स जो है गोल गोल वाले जो है वो तो सभी एल्डर्स के लिए होते थे और बैंगल्स यानी रिंग होकर के जो बने हुए ब्रेड होते थे वो सभी बच्चों के लिए हुआ करते थे।
then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. तो राइटर कहते हैं कि जैसे ही वो सब दिखता था तभी हम ब्रश कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं रहता था, या हमारा फेस वॉश हो रखा है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं होता था, उसका मतलब उसको हम पहले खाने में रुचि रखते थे। एंड वाई शुड वी, लेकिन क्यों ऐसा होता था? Who would take the trouble of plucking the mango leaf from the toothbrush? और उस समय ब्रश करने के लिए आज जो ब्रश होते थे वो नहीं था, लेकिन उस समय ब्रश करने के लिए मैंगो लीफ को लेते थे और उसको चबा चबा करके ब्रश की तरह उसको इस्तेमाल कर देते थे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? इसका ज़रूरत भी क्या था? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। टाइगर तो कभी भी, या अदर जो एनिमल्स है वो तो कभी ब्रश नहीं करते हैं। हॉर्टी कुड वॉश एंड क्लीन ऑफ एवरीथिंग सो नाइस आफ्टर ऑल। नारेटर कहता है, राइटर कहता है कि हॉर्टी जो है वो क्या करता है कि पूर्ण रूप से हमारा और दांत को साफ कर लेगा। पर ये तो इस तरह से कहा जाता है, हमें भी बचपन की बात याद है, हम ये ब्रश वगैरह लेके ब्रश नहीं करते थे, दातुन होता था, दातुन कहते हैं लकड़ी का, उसे चबा करके हम क्या करते थे, मतलब ब्रश किया करते थे और उसको फेंक देते थे। ओके, ये तो हमारा बचपन की बात था, लेकिन आज टूथपेस्ट, ब्रश, ये सब का प्रचलन बहुतायत रूप से हो रहा है। इवन छोटे गांव में भी ये सब भली भांति देखा जा सकता है। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as bull, just as a party or a feast lost its charm without bread. अगर कोई मैरिज गिफ्ट देना होता है तो स्वीट ब्रेड, जिसको बोल कहते हैं, उसके बिना मैरिज गिफ्ट बेकार है। और कोई पार्टी शार्टी होने लगता है तो तभी ये जो स्वीट ब्रेड जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर होता है। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। अब यहाँ पे एक बेकर का इम्पोर्टेंस विलेज के लिए कितना होता है ये पता चलता है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेशन ऑफ आवर डॉटर्स एंगेजमेंट। जैसे घर के जो महिलाएं होती है, जब लड़कियों का एंगेजमेंट होता है तभी वो क्या करते थे कि उस विशेष अवसर पे वो सैंडविच बनाया करते थे। केक्स एंड बॉलिनहास आर द मस्ट फॉर क्रिसमस। जो केक्स होता है, बॉलिनहास होता है, ये क्रिसमस के लिए बहुत ही और इम्पोर्टेंट होता था। as well as अदर फेस्टिवल, केवल क्रिसमस ही नहीं बल्कि दूसरे फेस्टिवल के लिए भी ये बहुत ही जरूरी हुआ करता था। Thus the presence of the bakers furnace in the village is absolutely essential। तो इसीलिए गांव में जो बेकर का जो फर्नेस है उसका रियलिटी में बहुत ही जरूरी था। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as कबाई। उन दिनों में बेकर वाले जो ड्रेस पहनते थे तो कबाई नाम का ड्रेस होता था, वो थोड़ा पिकुलर था। वो इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी। ये एक सिंगल पीस का क्लॉथ है जो नी तक पहुंचाया करता था। In our childhood, we saw baker wearing a shirt and a trouser which were shorter than full length ones and longer than half pants। तो हमारे समय पर नैरेटर जो कहते हैं कि हाफ पैंट से थोड़ा लंबा साइज वाला पैंट बेकर्स पहनते थे और एक शर्ट भी पहन लिया करते थे। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स ए हाफ पैंट which reaches just below the knee invites the comment that he is dressed like a pattern। तो आज के समय पर भी कुछ है जो इतना ही हाफ पैंट होता है जो कि नी से नीचे जाता है, जिसको आज के समय में कैफरी कुछ कहते हैं।
इस प्रकार का पेंट भी आज के समय पर कहते हैं और जिनको पैडर के रूप में जाना जाता है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर जो है और महीने के आखिरी समय पर वो क्या करते थे, ये बिल जो है कलेक्शन करते थे, यानी पूरे महीना वो ब्रेड खिलाते थे। उसके बाद जैसे दूध वाला पूरे महीना दूध देता है, उसके बाद महीने के एंड में वो बिल बनाता है। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड इन सम वॉल इन पेंसिल। कुछ रिकॉर्ड को दीवारों में लिख करके बनाया जाता था पेंसिल के सहारे। बेकिंग was indeed a profitable profession in the old days। प्राचीन काल में बेकिंग जो है ये एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन था और एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन भी था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। तो बेकर हो या उसका जो पूरा परिवार हो, वो कभी भी क्या नहीं करते थे, भूखे नहीं रहते थे। He, his family and his servants always looked happy and prosperous। बेकर, उसके परिवार, उसके जो सर्वेंट्स वो हमेशा खुश दिखते थे और बड़े प्रॉस्परस तरीके से रहते थे। Their plump physique was an open testimony to this। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance इज इजीली कंपेयर टू बेकर। तो बेकर का जो चेहरा जो है, उसका जो पैट है कि जैकफ्रूट की तरह दिखता है ना। तो इस तरह का कोई व्यक्ति का चेहरा मतलब उसका जो जो पैट है ना, जैकफ्रूट की तरह दिखने लगता है, तो तभी अपने आप पता चल जाता है कि भाई ये बेकर हो सकता है। तो उसके पहचान के रूप में ऐसे लोग उनको पहचानते थे। तो आज के लिए यही है और बाकी जो नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट स्टोरी है वो क्रूक के ऊपर होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, मैं गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।